तो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा अनोखी खबर निकल कर आ रही है और खबर सीधे जुड़ी हुई है आर्मेनिया और टर्की से। आर्मेनिया टर्की हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल दुश्मन माने जाते हैं एक दूसरे के। बिल्कुल भी सामान्य रिश्ते इन दोनों देशों के बीच में नहीं हैं। दोनों देशों की बाउंड्रीज मिलती जरूर है, लेकिन 1990 से इनकी सीमाएं पूरी तरह से बंद है। ये केवल एक बार बीच में खुली थी, वो मैंने आपको रिपोर्ट करके बताया भी था, जिस समय टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था और वहां पर मदद के लिए अपने कुछ ट्रक वगैरह के माध्यम से आर्मेनिया द्वारा सहायता भेजी गई थी। इसके अतिरिक्त ये सारे गेट वगैरह बंद ही रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 से ही इन दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए। किसी जमाने में ऑटोमन एम्पायर के ही अधीन होता था आर्मेनिया, और उस दौरान ऑटोमन एम्पायर यानी आज के टर्की द्वारा इनके खिलाफ काफी बड़ा जीनोसाइड आयोजित किया था, जिसमें 15 लाख के आसपास आर्मेनियन मूल के क्रिश्चियंस को मार दिया गया था, सिर्फ इस शक में कि ये लोग ऑटोमन एम्पायर से गद्दारी कर सकते हैं। इस बात को लेकर इन दोनों देशों के बीच में टेंशंस हमेशा से रही है और आर्मेनिया हमेशा इस बात की जिद करता है कि आप यानी वैश्विक कम्युनिटी इस जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करे और बदले में टर्की हमसे माफी मांगे। इन्हीं सब चीजों की वजह से देखने के लिए मिलता है कि टर्की द्वारा अजरबैजान को काफी बड़े स्केल पर मदद की जाती है। इवन 2020 का वो वॉर आपको याद होगा, जहां पर अजरबैजान की बहुत ज्यादा मदद की थी टर्की ने अपने वेपन्स वगैरह भेजकर, और अजरबैजान ने दुर्भाग्यवश उस युद्ध को आर्मेनिया के खिलाफ जीत लिया था। इवन मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया और टर्की के बीच में अभी तक किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तक नहीं है। तो कहने का मतलब टर्की और आर्मेनिया के बीच में किसी भी तरह की कोई टाई वगैरह हो जाए, किसी भी तरह से रिश्ते सामान्य हो जाए, इसके लिए फिलहाल तो कोई भी विंडो नहीं दिखाई देती। लेकिन इसी बीच आश्चर्य से भर देने वाली एक खबर निकल कर आ रही है सामने। मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान द्वारा रिसेंटली टर्की का विजिट किया गया। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक और आश्चर्य से भर देने वाला विजिट था। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था पहले। आर्मेनियन पीएम द्वारा टर्की का विजिट किया गया, वहां पर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से उनकी भेंट भी होती है और दोनों ही देशों के द्वारा इस बात के ऊपर सहमति बनती है कि क्षेत्र में शांति की बहाली की जाए। अल्टीमेटली जो अजरबैजान को बार बार ये उकसावा देकर पूरे क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर वॉर लाइक सिचुएशंस न जनरेट हो, शांति से रहें, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच में ऑफिशियल बातचीत होती है। एर्दोगान के ऑफिस की तरफ से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में काफी लंबे समय तक बातचीत हुई और काफी महत्वपूर्ण रही है बातचीत। साथ ही एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि देखिए, आर्मेनियन पीएम की ये जो विजिट है, ये स्थितियों को सामान्य करने, रिश्तों को सुधारने के लिए एक उठाया गया कदम हो सकता है। लेकिन अब इस बात को लेकर अजरबैजान काफी परेशान है। जी हाँ, वैसे अजरबैजान से किसी प्रकार की कोई भी फ्रिक्शन टर्की के साथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। इवन अजरबैजान के राष्ट्रपति द्वारा भी आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर से ठीक एक दिन पहले टर्की का विजिट किया गया था। लेकिन उसके बाद आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट वाकई में आश्चर्य में डाल देने जैसा था। भारत को भी संभवतः यहाँ पर कुछ हद तक आश्चर्य जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों ने हमारी काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी आर्मेनिया को दे रखी है। इस बात को सुनिश्चित करना भारत की भी अब जिम्मेदारी होगी कि इनके रिश्ते किसी के साथ भी सामान्य हो जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो भारत की टेक्नोलॉजी दी गई है वो पूरी सिस्टमेटिकली आर्मेनिया के अंदर सेफ रहे, क्योंकि पास्ट में इस तरह की खबरें हम लोगों को सुनने के लिए मिली थी कि अजरबैजान द्वारा एक जासूस आर्मेनिया भेजा गया था और इवन उसने आर्मेनिया की फोर्सेस के अंदर भी एक्सेस पा लिया था। तो ये काफी चिंता का विषय बना हुआ था उस समय से अभी तक। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनका ये कहना और मानना है कि देखिए, भारत द्वारा जिस तरह के वेपन्स आर्मेनिया को सप्लाई किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा क्रूशियल हैं। इवन भारत द्वारा भेजे गए वेपन्स का असर ये हुआ है आर्मेनिया के ऊपर कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से ये वेपन वॉर प्रूवन हुए हैं, उसके बाद आर्मेनिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पहले की तुलना में और भी अधिक बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में आर्मेनिया अब काफी ज्यादा कोशिश करेगा कि कुछ और तरह के वेपन्स खरीदकर भारत से अपने पुराने भी बचे हुए वेपन्स को अपग्रेड करवाकर एक सॉलिड अटैक के साथ नागोर्नो काराबाख का जो खोया हुआ हिस्सा अजरबैजान के पास चला गया है उसे वापस से लिया जाए। यह आर्मेनिया की यहाँ पर कोशिश रहेगी। कारण मैं आपको पास्ट में बता चुका हूँ कि नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लगभग 1 लाख से ऊपर के आर्मेनियन मूल के लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए हैं, क्योंकि अजरबैजान के कब्जे के बाद इनके ऊपर प्रताड़ना की खबरें निकल कर आई थी और बाद में इन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। बहुत भारी संख्या में पलायन किया गया था। तो इन सारी चीजों को वापस से रिस्टोर करने के लिए आर्मेनिया एक फुल एंड फाइनल अटैक कर सकता है भारतीय वेपन्स के दम पर।
इस पूरे मुद्दे पर और इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।